हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो पता नहीं किस किसने मिस किए, किसने नहीं मिस किए मेरे ब्लॉग, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली क्या था कि मेरे फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी, और फिर मेरे घर में ना ऐसे ही सब लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो गया था, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का ब्लॉगिंग वगैरह के लिए। तो इसलिए ब्लॉगिंग वगैरह नहीं शूट की थी मैंने। मेरे बेटे की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो करीब दशहरे के बाद से तबीयत ख़राब होते होते अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं उसको। टाइफाइड हो गया था काफ़ी, और हीमोग्लोबिन ब्लड की भी काफ़ी कमी हो गई थी, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। उसके बाद बेटे की भी हो गई थी, मेरी भी हो गई थी। तो ऐसे घर में सभी की तबीयत वगैरह ख़राब होने की वजह से बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए थे, फ़ोन नहीं देते थे, फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी, फिर मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। इस बीच मेरे सारे फेस्टिवल निकल गए, सारी चीज़ें निकल गई, बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाई। बट आज से मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको आज बता देती हूँ कि मैं आज इतनी रेडी होकर क्यों बैठी हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने पहनी है येलो रंग की साड़ी, और आज आई हुई हूँ मैं अपनी ननद के घर पर। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी ननद के सेकंड बेबी होने का था, तो वो सेकंड बेबी हुआ है। तो वो क्या हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ है। फिलहाल आज उन्हीं का नामकरण का फंक्शन है, नामकरण है। और बड़ी बेटी दिखाती हूँ मेरी ननद की, ये है ईशू, ये अनाया है। हाय बोलो, हाय ईशू, इधर ईशू 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 ईशू, अने आप आना, हाय करो, हाय। तो ये है मेरा आने। तो आने की काफ़ी तबीयत खराब रही है, बट अब काफ़ी ठीक है ना, तो अब ठीक हो गया है। तो आज है मेरे नन का फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन अटेंड करना है। छोटा सा फंक्शन है, जैसा भी कुछ है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, आगे सब कुछ दिखाऊँगी। नीचे बज रही ढोलक, बट मेरी ननद ऊपर है तो उनको लेकर जाऊँगी, उनका बेबी भी आपको दिखाऊँगी। तो बस आगे के जो भी पूजा, जो भी फंक्शन चलता है वो आपको दिखाऊंगी। आज फ्राइडे है गाइस, मेरा फास्ट है, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, बट क्या कर सकते हैं, फास्ट है। तो जैसा भी होगा। और ये देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, देखो कितनी मस्ती चल रही है ना बच्चों की। बच्चे ना ईशू भी हमारी और बच्चे भी हमारे एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरे नंदोई की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको फीवर आ रहा है, रात से बहुत फीवर है, अभी तबीयत ख़राब है। और मेरे हस्बैंड की भी रात से तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी काफ़ी बीपी हाई है और पल्स रेट बहुत स्लो चल रही है। उनको भी मेडिसिन देकर, ग्लूकोज वगैरह पिलाकर मैं यहाँ लेकर आई हूँ। सभी की तबीयत ऐसी अप डाउन चल रही है, तो बस कुछ नहीं हो पा रहा था। चलिए, जब बहुत बातें हो गई, अब आपको मैं आगे का फंक्शन दिखाऊंगी, तो चलो फिर मिलते हैं। तो ये रही मेरी ननद, तो ननद की पकड़ के ले आनी, वो मेरी ननद की सास हैं। तो ऑपरेशन हुआ है मेरी ननद का, सेकंड बेबी उनका ऑपरेशन हुआ है, पहले उनका नॉर्मल हुआ था, तो इसलिए उनको अच्छे से पकड़ के जीना उतार लेंगे। वो मेरे ऑपरेशन में गाइस दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए उनको पकड़ के उतारे। ये देखिए पीछे पीछे मेरे दोनों बच्चे भी नीचे चल दिए, और ये कि सामने आगे वाली मेरी मौसी सास लगती है, पीछे ये मेरी ननद है। और पता है गाइस, मेरे हाथों में ना, एक हाथ में मेरा फ़ोन था जो कि मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी, और एक हाथ में बाबू था मेरी ननद का, जिनका नाम रखा जाएगा, तो वो थे मेरे हाथ में। तो दोनों ही काम में हैंडल कर रही थी एक साथ। तो ये देखिए वो नीचे आ चुके हैं, क्योंकि दो पोर्शन का घर बना हुआ है ना, ऊपर नीचे, तो नीचे हवन हो रहा था। तो और मेरी ननद के लिए छोटा सा स्टूल डाल दिया था, जिससे कि उस पर वो अच्छे से आराम से बैठ सके, क्योंकि बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो पल्ली डाल दी थी, इस पर वो अच्छे से बैठ जाएंगे। और अब आगे की पूजा स्टार्ट होगी। पंडित जी वगैरह भी आ चुके थे, आस पड़ोस की सारी औरतें आ चुकी थी, और ढोलक वगैरह बज रही थी। और काफ़ी शाम हो गया था, क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मेरी नंदो है ना, तो मेरी नंद के हस्बैंड, तो इनको ना कल रात से काफ़ी फीवर आ रहा था, सुबह भी काफ़ी फीवर था, तो पॉसिबल नहीं हो पाया सुबह पूजा। और फिर मेरी ननद के देवर का और उनके हस्बैंड का एग्ज़ाम भी था, तो वो एग्ज़ाम भी देने गए थे, तो शाम तक ही फ्री हो पाए थे, 4 बजे तक। तो उसके बाद ही पूजा रखी थी 4 बजे के बाद, तभी हम लोग गए थे 5 बजे तक। तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, तो अंधेरा सा हो गया। और ये देखिए बाबू भी ले लिया मेरी ननद ने, और अब हो रही है पूजा स्टार्ट, नामकरण वाली। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संधारं पुनःप्रदापन्तमर्यापते भवं भवानी शैतमां धूम त्र्यंबकमयां सुगन्धपुष्पकं पूर्वारुणवनान्तु मुख्यमावतान्मा आवायामि साभ्यां पुष्पाणि पुष्पाणि नैवेद्यं समर्पयामि।
पूजनार्थं गन्धद्वारामन्तां समर्पयामि नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणपतये मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय ओम सिद्धि नमः स्वाहा। ओम बाप्याय नमः स्वाहा। ओम भगवानी नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम विष्णु नमः स्वाहा। ओम बाप्याय नमः स्वाहा। और पापड़ चटनी इनके मामा अरे नहीं डाल यार ये तो आपका हाथ डलता है ओम आयुष्कामकामकामदाचारगम सर्वव्याधि हरम हरि। ठीक है ना बच्चा ले जरा गोद में देंगे और भी गोद में जरा कौन लेगा। तो यहाँ पर मैंने बाबू को फिर से ले लिया था और वीडियो भी कैप्चर करी थी, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी ननद की गोद भराई कर रहे थे। पंडित जी गोद भरते हैं, तो लास्ट में जो गोद भरते हैं पंडित जी, वो गोद भराई की रस्म चल रही थी। तो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और गोद भर रहे थे मेरी ननद की। और बाकी की सारी लेडीज़ जा चुकी हैं, बाकी की हम ही सभी लोग घर घर के फैमिली मेम्बर्स रह चुके हैं घर पर। तो बस संकल्प वगैरह जो लेते हैं ना वो सब चल रहा था और नाम वगैरह बताया था। तो नाम मेरे नन के बेटे का निकला था गा से। तो 3 नाम बताए थे पंडित जी ने, गगन, गोविंद और याद नहीं आ रहा है, अजीब सा नाम था। तो वो उसको नाम को लेकर मैं काफ़ी मैंने हंसी बनाई थी। मैंने कहा मैं यही नाम लेकर चढ़ाया करूँगी। शायद गंगाधर नाम था। तो ये 3 नाम थे, शायद गंगाधर नाम था, आई होप कि यही नाम था। तो ये 3 नाम बताए थे, सजेस्ट किए थे कि ये 3 नामों से आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। वैसे तो राशि का नाम नहीं रखते हैं, बट राशि के काम आगे चलकर काम आते हैं काफ़ी। तो यही नाम निकले थे तीनों। और ये देखिए बच्चे कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं। बच्चे बहुत एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत खेलते हैं। और ये सब नामकरण वगैरह के होने के बाद कार्यक्रम, उसके बाद मैं जो सामान लेकर आई थी अपने नन के बेटे के लिए, चीज़ वगैरह जो भी होते हैं ना बच्चों के, खड़ुए होते हैं, नजरियाँ होती हैं, पैरों के खड़ुए होते हैं, गले की चंदा सूरज हाय वगैरह होते हैं, ये सभी मैं लेकर आई थी। तो वही सब लोग देख रहे थे। पिंक साड़ी में जो बैठी हैं वो मेरी बुआ सास हैं, बड़ी बुआ सास। उनके बगल में जो बैठी हैं वो भी बुआ सास ही हैं। और ये ग्रीन सूट में मेरी ननद है, तो ये भी ननद है मेरी। तो ये सब लोग चीज़ देख रहे हैं जो मैं लेकर आई थी। इधर मेरी ननद बैठी हुई, देख सकते हैं कैसे बैठी हुई हैं, कितनी दुखी बनकर और कह रही हैं कि मेरे तरफ कैमरा मत करो। तो छुप रही हैं कैमरे से, बट मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद आ गई है मेन इंसान की बारी, जिसके लिए ये सब कुछ चल रहा था। तो ये है छोटा सा बाबू हमारे। तो देख लीजिए आप लोग भी, मुँह दिखाई कर लीजिए और कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये है मामी के प्यारा सा गुड्डा। तो बस इन्हीं के लिए था आज का फंक्शन, आज का ब्लॉग। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आ चुके हैं घर, तो काफ़ी लेट हो गया था घर आने के लिए भी, ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ था, बट हमें घर आते आते 8:30 बज गया था। तो 8:30 बजे तक हम लोग घर आ गए। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था। वैसे सभी वहाँ के फंक्शन के मम्मी को बता रही थी सारी बातें वगैरह, ऐसे ही टाइम निकल गया। और अभी बच्चों को सुलाते सुलाते पता है कितने टाइम हो रहा है, बिलीव नहीं करेंगे गाइज आप, क्या अभी सिर्फ 3 बजने में 10 मिनट रह गए बाकी। तो इस टाइम मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और ये चश्मा भी मैंने इसीलिए लगा रखा है, आप लोग कह रहे हो इतनी रात में चश्मा लगा कर बैठी। एक्चुअली मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी और एक ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह की थी। वो है तो कुछ दिन पुराना, बट मैंने अपलोड नहीं किया, तो सोचा अपलोड कर देती हूँ। तो इसलिए उसकी भी एडिटिंग कर रही थी और फ़ोन भी देख रही थी। एक्चुअली क्या है ना, मेरे सर में बहुत पेन होता है अगर मैं ज़्यादा फ़ोन वगैरह बिना चश्मे के लगाती हूँ या कोई भी चीज़ को ज़्यादा गौर से देखती हूँ, तो मेरे सर में बहुत पेन होने लगता है। इसकी वजह से मैंने चश्मा लगा रखा था और नाइट का टाइम था, तो आंखों पर ज़्यादा लोड पड़ता है, बस इसीलिए। तो
वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है चश्मा लगाना, मुझ पर इसलिए बहुत डांट भी पड़ती है चश्मा लगाने की वजह कि मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। बट फ़ोन चलाती हूँ, दिन में तो इतना नहीं चला पाती हूँ, बट नाइट में जब भी चलाती हूँ रात में तो थोड़ी देर के लिए चश्मा लगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे सर में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को फंक्शन अच्छा लगा हो, और जितना भी मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कैप्चर भी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मेरी ननद के घर तो मैं सबके चेहरों पर ले लेकर फ़ोन घूमती तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी टाइम बाद मैंने ब्लॉगिंग शूटिंग वगैरह की थी ना, तो बहुत अजीब भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ। तो किस किस ने मेरे ब्लॉग का मिस किया वो प्लीज़ बताइएगा। और यार प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो मेरे ब्लॉग को। देखो आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, देख देख के यूं ही छोड़ देते हो। प्लीज़ एक लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि मेरी ननद के बेटा हुआ था। तो अभी आप लोगों ने देखा ही है फुटेज कि मैंने अपने भांजे की मीन्स मैं मामी बन गई हूँ, दूसरी बार मामी बनी हूँ। तो पहले मेरी ननद की बेटी हुई थी तो वो नॉर्मली हुई थी, और इस बार जो बेटा हुआ है वो सिजेरियन हुआ है, मतलब ऑपरेशन हुआ था। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ गया था। तो ये बेटा उनके ऑपरेशन से हुआ है। और मैं भी आकर मैंने चेंज वेंज कर लिया था, और तब से लेटी हुई थी मैं, फास्ट था। तो घर पर भी आके बस मैंने कॉफ़ी ली थी क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, तो ठंड की वजह से बहुत काफ़ी ठंड लग रही थी। और लड़की को भी फिर से जुकाम वगैरह हो गया, पता नहीं क्यों, या कई बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होने में आ रही है तो बहुत माइंड ख़राब रहता है। तो लड़की को आज फिर से जुकाम हो गया, काफ़ी हवा लग गई उसको, तो काफ़ी जुकाम हो गया। तो काफ़ी परेशान कर रही थी, बहुत दिक्कत से सोई क्योंकि उसके सांस लेने से दिक्कत हो रही थी, तो काफ़ी दिक्कत से बस सो गई है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो चलिए मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अब कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉग को लेकर आऊँ, क्योंकि मैं फिर से ब्लॉगिंग करने की सोच रही हूँ। बहुत टाइम निकाल दिया मैंने ऐसे ही, सभी फेस्टिवल भी निकाल दिए मैंने ऐसे ही, बट अब नहीं, अब मन कर रहा है कि मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ूँ और फिर से ब्लॉगिंग वगैरह करूँ। तो बस आज का यही था ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाई, बट जितना भी दिखा पाई मैंने कोशिश पूरी की। आई होप कि आप सबको को अच्छा लगा हो। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियोस को। फिर से आप लोगों के साथ डेली जुड़ने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ठंड आ गई है गाइस, अपना अपना ध्यान रखें और ठंड से बच कर रहे। बाय बाय, गुड नाइट।